दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई वेनेजुएला में, दुनिया में सबसे ज्यादा विश्व सुंदरी वेनेजुएला में पाई जाती है। यहाँ अगर आपके पास एक बोरा पैसा है ना, तो आप उतना ही सामान खरीद सकते हैं जो दोनों हाथों में आराम से आ जाए। अब ये है वेनेजुएला। इससे लोग तेल दो रीजन से नहीं खरीदते। यहाँ एक ब्रेड जो मिलता है वो 2 लाख का मिलता है। तो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम भंडारण अभी ये सब खुद ही ऑयल के प्रोडक्शन वाले हैं, सब मिडिल ईस्ट वाले। वेनेजुएला वाला का रास्ता हमको यहाँ से निकालिए, यहाँ का राष्ट्रपति को उठा ले गया है। ईरान क्यों नहीं कर रहा है? सबसे बड़ा रीजन है कि इसके पेट्रोलियम में ना, वेनेजुएला पेट्रोलियम के लिए क्या है प्रसिद्ध, तो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम भंडारण अभी उत्पादन सऊदी अरब। ईरान क्यों नहीं कर रहा है? हमारे लिए ईरान पास में है, पाकिस्तान के बगल में ईरान। अब ये है वेनेजुएला। इससे लोग तेल 2 रीजन से नहीं खरीदते। एक, इतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन लगेगा इधर यहां ले आने में। दूसरा, ये सब खुद ही ऑयल के प्रोडक्शन वाले हैं, सब मिडिल ईस्ट वाले। सबसे बड़ा रीजन है कि इसके पेट्रोलियम में ना बालू की मात्रा ज्यादा हो जाती है, सैंड, जिस वजह से उसे साफ करना खर्चीला हो जाता है। तो जो सस्ता दिया वो बालू छानने में निकल जाएगा। तो ये वेनेजुएला, दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई वेनेजुएला में। भारत में महंगाई लगभग 12% है, वेनेजुएला में महंगाई जो है 2 लाख%। 10,000%, 2 लाख नहीं, 10,000%। यहां एक ब्रेड जो मिलता है वो 2 लाख का मिलता है। जिस ब्रेड को हम लोग खरीदते हैं कितने में? 15 रुपए, 20 रुपए ब्रेड खरीदते हैं आप लोगों को। CBSE वाला नाश्ता वही करता है सब, ब्रेड। हाँ, ओके, ब्राउन कलर का रंग के खा रहा है आजकल, ब्राउन ब्रेड। ब्रेड और रोटी खा, रोटी समझ में? ब्रेड में कौन दम रहता है? चाय में उठाइएगा अपने गिर जाता है, निकालते रहो, सोचा गिर गया रे तुम्हें। ये इतना महंगा यहाँ पर है, महंगाई इतनी भयानक बढ़ गई है जिसका कोई हद नहीं है। यहाँ अगर आपके पास एक बोरा पैसा है ना, तो आप उतना ही सामान खरीद सकते हैं जो दोनों हाथों में आराम से आ जाए। इतनी महंगाई है। सड़कों पे नोट गिरे रहते हैं वेनेजुएला को, वैल्यू ही नहीं रह गई, क्योंकि इसने ना नोट छाप के गरीबी दूर करने की कोशिश किया था। दुनिया में हमेशा याद रखिएगा, सोने की अहमियत इसलिए नहीं है कि वो पीला रंग का दिखता है। सोने की अहमियत इसलिए नहीं है क्योंकि धातु है। सोना की अहमियत इसलिए नहीं है कि उसमें जंग नहीं लगता है। जंग तो सोचो गैल्वेनाइज्ड लोहा पे भी नहीं लगता है। अहमियत बस इसलिए है कि कम है, तो उसकी कमी मेंटेन करके रखना है। वरना उससे तो बढ़िया रहता है स्टील के ऊपर पीला रंग का कवर चढ़ा दीजिए, न जंग लगे न कुछ। असली सोना से ज्यादा डिजाइन नकली सोना वालों पे बनता है। समझ में आ गया कि नहीं? और आप लोग को अगर पैसा बचाना है तो पहले कामयाब होइए। जब कामयाब हो जाएंगे, एक बढ़िया जगह जॉब पे चले जाएंगे, तो आप नकली सोना भी पहनिएगा ना, तो लोग एज्यूम कर लेंगे कि असली है। समझे? और अगर अभी लो लेवल पे रहेंगे तो असली भी रहेगा ना, तो लोग पूछेंगे बढ़िया लग रहा है, सोना का है। समझे? तो सोना गया बाढ़ में, अपनी इकोनॉमी खुद रखिए। अगर आप सही हो जाते तो ये बहुत जरूरी रहता है किसी चीज की कमी रहना। तो मार्केट में अगर नोट छाप के गरीबी दूर कीजिएगा तो इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है। वहां पे महंगाई बहुत भयानक बढ़ जाती है, क्योंकि सब आज जो रिक्शा वाला 20 रुपए में आपके लिए छोड़ देता है, पसीना बहाता है, आपको खींचता है बैठा के। अगर मोदी जी सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया दे दे, तो रिक्शा वाले के अकाउंट में 15 लाख आएगा, तो 20 रुपया में आपको खींचेगा, कहेगा 40 ले, हम बैठते हैं, चलाओ। भाई उसके लिए 20 रुपए की अहमियत है। ऐसा नहीं कि रिक्शे वाले के पास पैसे नहीं है, बट उसके पास जो पैसे हैं उस पैसे में 20 रुपए की अहमियत है। लेकिन अगर उसके पास 15 लाख रुपए आ जाते तो 20 की अहमियत ही नहीं रह जाएगी। तो ये ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा महंगाई भी बढ़ती जाएगी। तो ये वेनेजुएला की महंगाई इतनी भयानक है कि यहाँ पर डेली प्रदर्शन होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा विश्व सुंदरी वेनेजुएला में पाई जाती है। अब इसका महंगाई से क्या लेना देना है? सबसे ज्यादा विश्व सुंदरी कहाँ की बनी है? वेनेजुएला की बनी है। आगे बढ़ जाएं। सबसे ज्यादा महंगाई, अब विश्व सुंदरी। अब आप लोग इसका ब्लेम लड़कियों पे मत डालिएगा कि यही महंगाई बढ़ा दी है सब। वो काय को महंगाई बढ़ाने जाएंगी सब। महंगाई वहां की गवर्नमेंट ने बेवकूफी किया।
नोट छाप के गरीबी दूर करने की कोशिश किया। हालांकि भारत की महिलाएं जो हैं ये अपने आप में समझिए तो रिजर्व बैंक का काम करती हैं घर में। मतलब आपके भी पिताजी का कभी देखिएगा पूरा हाथ खाली हो जाता है ना, तो फिर मम्मी बक्सा खोलती हैं, नीचवा अखबार बिछैले रहती हैं, उसमें से निकालती हैं। देखिए उन लोग का रिजर्व बैंक है। हम लोग के आदमी को लोन जरूरत पड़ता है तो बैंक में थोड़े जाता है। आधा देश की जनसंख्या को तो उनके पत्नी और उसकी अगर मान के आप लोग हैं तो मम्मी काम चला देती होंगी। कई बार ऐसा देखिएगा आपको अगर पैसे की जरूरत है, पापा के पास नहीं है तो धीरे से मम्मी इंतजाम कर देती है। आप लोग को तो बढ़िया से कर देते होंगे मम्मी। हाँ, हालांकि माँ लोगों का बेटियों से ज्यादा जमता है, सब में जमता है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग जमती है। लड़का का तो केकरो से ना जमता है। लड़का के पापा अगर पूछेंगे इधर आओ कुछ बात पूछना है तो एकदम डर जाता है, कौन सा पकड़ा गया रे भाई। कोई को काट को ले। ये देश कौन सा हो गया? वेनेजुएला। यहां महंगाई के कारण नोट छाप दिया था। नोट छाप के गरीबी दूर करना, कभी गरीबी दूर नहीं होगी नोट छाप के। देखिए वो 15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में आने वाला नहीं है, लेकिन जिस दिन आ गया ना उस दिन महंगाई बहुत भयानक बढ़ जाएगी। क्योंकि फिर जो इंसान ठेले पे किसी की सब्जी अगर मान के चलिए किसी का सब्जी 20 रुपए का आलू अगर 30 रुपए में बिक गया तो दुकानदार खुश हो जाता है कि आलू मेरा 40 का भाव बिक गया। भले खरीदने वाले को दिक्कत हो लेकिन वो तो एटलीस्ट सोचता है कि भाई 20 में लाए हम 25 में बेच दे, 30 में बेच दे। जब 15 लाख रुपया 20 लाख रुपया रहेगा तो 10-20 रुपये वाला बिजनेस करेगा, सीधे का 100 रुपया में लीजिए, कोई नहीं रखेगा। तब वहां महंगाई बहुत बढ़ जाती है। अब देखो हम लोग आपको बोले थे कि हम लोग किसानों के लिए वर्क कर रहे हैं, और जैसे यूएस वगैरह में क्या है, किसान 1 बीघा जो यहाँ जमीन है, अपने यहाँ जो 1 बीघा जमीन है, तो अमेरिका का किसान 1 बीघा जमीन में 20 से 25 लाख रुपया कमाता है सालाना। और इंडिया का जो किसान है वो कमा रहा है 20 से 25 हजार। ये भाई साहब 1 बीघा में आप 25,000 से ज्यादा कहाँ कमा लेंगे? निकालो वो ज्यादा है। अगर तुम अपना मेहनत जोड़ लो, जितना पानी चला, किसान क्या अपना मेहनत नहीं जोड़ता है, पंपी सेट उसके घरे का है तो पानी का नहीं जोड़ता है, समझे? वो किस चीज का जोड़ रहा है पता है? खाद का, बिया का और ट्रैक्टर से कटाई का जोड़ रहा है। भाई आपका मेहनत कहाँ गया और जो पानी डाले उसका क्या? तो हम कोशिश किए थे कि भाई यहाँ का किसान 1 बीघा में कम से कम 5-10 लाख तो कमा ले। तो हम लोग कोशिश इसी में कर रहे हैं। हमने बहुत सारे अपने टीम मेंबर को, जो हम अकेले कितना काम कर सकते हैं, हमको हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक साइंटिस्ट चाहिए जो एग्रीकल्चर पर रिसर्च करे। उसके लिए हम ले जाते ब्राजील, किसी को वेनेजुएला वेनेजुएला वाला करा सर हमको यहाँ से निकालिए, यहाँ का राष्ट्रपति को उठा ले गया है, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ। तुमके क्या हुआ? क्लास वाला सब बंद है यहाँ का राष्ट्रपति को उठा ले गया। कौन? ट्रम्पा। अनरेव पे हम गरिया रहे हैं जो हमारा प्रोजेक्ट लेट करा दिया। अब किससे हम अपना दुख बताएं कि हम जिसको भेजे थे अपनी टीम को वहां के राष्ट्रपति को उठा ले गया। अब होता क्या है, इसके लिए टेम्परेचर चाहिए। हम लोग ने जो प्लान किए थे उसके लिए टेम्परेचर चाहिए 41 डिग्री मैक्स, 41 डिग्री, क्योंकि पेड़ पौधा खुला में रहता है तो 41 डिग्री बहुत हो गया उसके लिए। अब यहाँ टेम्परेचर चल जा रहा है 45 डिग्री। भाई जब ये तो कोई भी चीज सरवाइव करने में दिक्कत हो जाएगा। अब गेहूं चावल बेच के किसान पैसा थोड़े कमा सकता है। गेहूं चावल वो बोले जिसके पास 50 एकड़ जमीन है वो बो गेहूं, आज 2 बीघा 3 बीघा वाला गेहूं बोएगा कभी वो नहीं कमा पाएगा, नहीं समझे? अनाज वो जिसके पास 10 एकड़ से ज्यादा, 10 बीघा से ज्यादा, उसके नीचे वाले में कोई फायदा नहीं। तो टेम्परेचर देख रहे हैं अपने यहाँ कितना भयानक हो गया। हाँ, बाहर निकलने का बाद झोंस जाएगा एकदम, करिया हो जाएगा। अच्छा हम लोगों को करिया का क्या टेंशन है? अब कितना करिया होंगे लोग। आगे बढ़े तो टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? पृथ्वी झुकी है 23.5 डिग्री। इसी वजह से सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री तक ही सीधा पड़ती हैं, उसके बाद वो तिरछा पड़ना चालू होती है। तो बताइए पृथ्वी पर सूर्य की किरणें कितने डिग्री तक सीधा पड़ती है? 23.5 डिग्री। उसके बाद सूर्य की किरणें कभी भी सीधा नहीं पड़ेगी, जब भी पड़ेगी तिरछा पड़ेगी। तो हम लोग देखेंगे ध्यान से, इंडिया को
तो हम लोग इंडिया में, हम नॉर्थ इंडिया में हम लोग रहते हैं, यहां से जाती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, तो सूर्य की किरणें इसी पर सीधा पड़ती है, इसके बाद सूर्य लौट जाता है, इसके बाद सूर्य लौट जाता है। अब गौर करके देखिए, यहाँ दिल्ली है, यहाँ यूपी है, यहाँ बिहार है, ये मध्य प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर यहाँ पर, ठीक है, ये बिहार हो गया, ये यूपी हो गया, ये दिल्ली हो गया। यहाँ पर सोचिए, यहाँ सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ी है, कैसी पड़ी है, तिरछा पड़ा है। क्या हाल किया है, तिरछा पड़ा है तो ये हाल किया है। हालांकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे सूर्य की किरणें और तिरछी होती जाएंगी, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। सबसे कम स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगा, जम्मू कश्मीर, उससे कम स्ट्रेंथ चीन, और उसके कम ऊपर है रूस। रूस में तो एकदम में धूप नहीं पड़ता, रूस में एकदम धूप नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत? इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा शक्ति एक महान व्यक्ति के हाथ में आएगा तो पूरी दुनिया का कल्याण होगा। और ट्रंप जैसे पागल इंसान के हाथ में अगर शक्ति आ जाएगा ना, किसी राष्ट्रपति को उठा ले जाएगा। इतना अजीब है, मतलब बात 3 महीने में 3 राष्ट्रपति को मार दिए हैं सब। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले गया, यमन के प्रधानमंत्री को घर में मिसाइल मार दिया, ईरान के पूरा टॉप लीडरशिप उड़ा दिया। आज का जो दौर जा रहा है वो इतना अजीब होगा कि हम ताकतवर हैं तो पूरी दुनिया को कुचल के रख देंगे। ये बहुत खराब है, एकदम मानवता खत्म करके रख दिया यहाँ पे। रावण वगैरह तो अब हमको लगता है कि जल्दी कल्कि अवतार होना चाहिए। जिस हिसाब से हो रहा है अत्याचार, कहीं पे कोई भी, सबसे ज्यादा पीछे जा रहे हैं इसमें गरीब लोग और गरीब देश, छोटे बच्चे, महिलाएं, युद्ध में इनको सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है। स्कूल पे मार दिया मिसाइल, और उसके बाद कहता है कि गर्ल्स स्कूल पे मारा है, और कह रहा है कि हम ईरान में महिलाओं का अधिकार दिलाएंगे। अरे यार, इसको भारत में दोगला बोलते हैं सो। भाई छोटे बच्चे स्कूल पे तो नहीं मारो यार। बताइए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किससे उठा के ले गया, घर से। हम बिहार वाले बदनाम है सब की किडनैपिंग करता है सो। यार ट्रंप को देखो, पूरी दुनिया में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के लेके चला गया, खुलेआम लेके चला गया। और वहां के लोग के अंदर क्या होगा, आज हमारी कोई द्रौपदी मुर्मू को अगर या तो मिसाइल से मार दे या कोई अगर लेके चला जाए, हम हिंदुस्तानी आज पढ़ाई कर पाएंगे? हम मजबूर हो जाएंगे। दुनिया को छोड़ो ना, कोई हमारे राष्ट्रपति करे तो सबसे पहले हम ही आ जाएंगे। युद्ध के टाइम पे हम ऐसे ही एक्टिवेट हो जाते हैं। नॉर्मल टाइम पे हम सुषुप्त ज्वालामुखी पड़ल रहते हैं, युद्ध होता है तो हम ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारे अंदर का फौजी जाग जाता है। हर देश, हर व्यक्ति को अपना देश क्या होता है प्यारा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जब अमेरिका गिरफ्तार करने जा रहा था तो अमेरिका के सोल्जर्स, सील कमांडोज अपने हेलीकॉप्टर के ऊपर ड्राम के आकार का माइक्रोवेव बांध के लाए थे, और बहुत हाई पावर का माइक्रोवेव लाए थे। और वो क्या कर रहा था, माइक्रोवेव इस जो हाई पावर का लेके आए थे सब, उस हाई, इसमें उस इतना खतरनाक था उसका, मादुरो की पूरी सेना कंफ्यूज हो गई। मादुरो की पूरी बिल्डिंग थी और इस बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर था, और मादुरो यहाँ कहीं थे यहाँ। अब उसके सैनिक इसके ऊपर सुरक्षा में खड़े थे, कुछ यहाँ खड़ा है, कुछ यहाँ खड़ा है। यहाँ पर जो सब अमेरिकी सील कमांडोज के जो हेलीकॉप्टर थे, इन हेलीकॉप्टर्स के आगे यहाँ पर ये जो हेलीकॉप्टर, इसी में बांध दिया था वो माइक्रोवेव, और यहाँ से निकल रहा था माइक्रोवेव। अब ये माइक्रोवेव दिखेगा तो है नहीं, क्या हमें अपने मोबाइल का नेटवर्क दिखता है? क्या हमें अपने मोबाइल का नेटवर्क दिखता है? नहीं दिखता है, हमें हमारे मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं दिखता है। लेकिन नेटवर्क तो आ जाता है। ये पूरा एरिया में उसने माइक्रोवेव मार दिया। माइक्रोवेव मारते उनके खून के अंदर के पार्टिकल्स मूव करने लगे, और उनका अंदर के खून का टेम्परेचर बढ़ गया। लंग्स, हार्ट, फेफड़ा, नाक, ब्रेन कुछ काम ही नहीं कर रहा है। किसी का किडनी भी दर्द कर रहा है, लीवर भी दर्द कर रहा है, हार्ट भी दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, नाक से खून आ गया, पतली नसें फट गई, टेम्परेचर अजीब हो गया।
एक को गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मारा एकदम छटपटा गया, शरीर समोसा की तरह अंदर से गर्म हो गया, एकदम मारा एकदम तहस नहस कर दिया एकदम। उसके सैनिक बंदूक लेके गिर के, कोई उल्टी कर रहा है, किसी के नाक से खून आ रहा है, किसी के कान से खून आ रहा है। अमेरिकी सैनिक जब ये मार दिए सब, तब अमेरिकी सैनिक इसका पावर कट कर दिए, पावर कट हो गया। जब पावर कट हो गया तब अमेरिका के सील कमांडो उठे, अब मादुरो को उठाए, कहें देखो ये तुम्हारा कमांडो है, ये तुम्हारा कर्नल मेजर, इसको देखो उल्टी हो रहा, ये तो ससुरा मरिए गया, ये है, चलिए चलिए मादुरो साहब चलिए। आप पढ़ लिए रहते खान सर का फिजिक्स, फाउंडेशन 300 रुपया का आता है, तो ये हाल नहीं होता। समझ में आया? क्लासे नहीं किया था, नहीं किया था तो गिरफ्तार होकर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, अंडरस्टैंड, हाँ अंडरस्टैंड। उनके अंदर का खून जो है ना पानी की तरह खौल गया था, वो बेचारा सब आज भी याद करके कांप जाता है सर, समझे? पूरा तबाह तबाह कर दिया। सर मादुरो को क्यों नहीं हुआ? जोसेफ मादुरो कमरे के अंदर थे, कमरे के अंदर थे जोसेफ मादुरो। सैनिक जो बाहर थे उनको मार दिया, बाकी जो सैनिक कंपार्टमेंट के बाहर, किसी की भी सुरक्षा बाहरी गेट में करिएगा कि बेडरूमों में घुस के सुरक्षा करिएगा। दूसरी हेलीकॉप्टर दूसरे ओर से माइक्रोवेव छोड़ रही थी, तो वहां पर अमेरिका ने गोली ही नहीं चलाई, उसके 3-4 हेलीकॉप्टर लगे थे, साइड साइड में माइक्रोवेव फेंकते रहते थे। अब माइक्रोवेव डायरेक्ट एनर्जी है, अब जैसे यहाँ फेंक रहे हैं, जब वो अमेरिकी सैनिक आ रहे थे तो हटा ले रहा था, डायरेक्शन को क्या कर ले रहा था, हटा ले रहा था, डायरेक्शन को हटा लेता था। और अमेरिका ने इसका परीक्षण अपने जेल में उपस्थित कैदियों के ऊपर किया था, जेल में उपस्थित कैदियों के ऊपर किया था। समझ में आ गया? खुदाई उदाई करेगा और नीचे से निकलेगा कोयला, पेट्रोलियम, डीजल। कहां से? जब यह समुद्र था तब यहां पर मछलियां, घड़ियाल, जो भी समुद्री जीव थे, उन सब से क्या बना था? जीवाश्म। तो हम लोग वहां से जीवाश्म निकालने लगेंगे। आज जहां रेगिस्तान देख रहे हैं, एक समय वहां समुद्र था, इसीलिए ज्यादातर रेगिस्तान वाले देश, सऊदी अरब, ओमान, यमन, कतर, इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, सब रेगिस्तान वाले हैं। सब में से क्या निकलता है? पेट्रोलियम। क्या निकलता है? पेट्रोल। तो प्रकृति का रूल है, प्रकृति का क्या है? रूल है, उसमें क्या जाता है? नहीं है। तो अब जैसे प्रशांत महासागर को बड़ा उल्का पिंड गिर के ये ऐसे खड़ा हो जाए, उतना बड़ा खूब विशाल, तो पहले तो इतना बड़ा उल्का पिंड जाएगा तो इसके अंदर जो जीव जंतु है जो डायरेक्ट छपाएगा, और तब तक नीचे से पृथ्वी फटेगा, मैग्मा निकलेगा, अब मैग्मा धधका देगा उसको, धधक गया, जल गया। सपोज कि डूब गया तो ठीक है, नहीं है डूबा अगर, तो आदमी ये पे ऊपर चढ़ चढ़ रहने लगेगा। अमेरिका आएगा, कहेगा मेरा है, चाइना कहेगा कि पहले ये मेरा ही था, गिरने वाला तो वहां यहाँ गिर गया इस हिसाब से क्या है? मेरा है, तो लोग इस पे रहने लगेंगे। इसका पनिया कहाँ जाएगा? अगल बगल को ढाप देगा, नहीं समझे? तो पृथ्वी में ऐसे बनावट उठावट होता। हम ही लोग कहाँ? इंडिया यहाँ था, समझना चाहिए नहीं? इंडिया कहाँ था? यहाँ था। और ये साउथ, ये वेस्ट इंडीज, ये मेडागास्कर छूट गया, ये हम ही लोग का था। हम लोग तो यहाँ से गए हैं लोग यहाँ पर, और यहाँ हरा भरा जमीन था, हम लोग मारे हैं, जमीन को ढकेल दिए हैं। तो इसलिए यहाँ देखिए ना, इसे सिकुड़न हो गया, दिख रहा है? इस सिकुड़न कौन पैदा किया? हम ही लोग। अच्छा, ढकेल दिए हैं इसे। अब मान के चलिए कोई है यहाँ, ढकेलेंगे तो इसे उठ नहीं जाएगा, इसे उठ जाए यहाँ पे। आगे बढ़े, बताइए कोयला कैसा ईंधन है? कैसा ईंधन है? बंगाल की खाड़ी में बहुत बड़ा कोयला का भंडार है, लेकिन उसको निकालने में बड़ी मेहनत है, उसको निकालने में बड़ी बाका जेसीबी लगेगा, नीचे तक बकोट के लाए, उसका अलग टाइप का जेसीबी लगता है, चेन रहता है, नीचे तक लेके आता है।